जी पेज नंबर 448। अच्छा भाई, कोई भी चीज आप दुकान से लेने जाएं तो दो सवाल पूछा पूछा करते हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या आप इस चीज से खुद फायदा ले सकते हैं ऑन इट्स ओन, यानी खुद, यानी ओन का मतलब ये नहीं कि ये मेरी है। ऑन का मतलब ये है कि ऑन इट्स ओन खुद इस चीज से आप फायदा ले सकते हैं। पहला सवाल ये होता है। या अगर खुद फायदा नहीं भी ले सकते तो ये पेन है, तो जाहिर बात है इसके लिए मुझे लैपटॉप चाहिए। इस पेन को पकड़ के मैं और तो कहीं नहीं लिख सकता, ये तो लैपटॉप के ऊपर ही चलेगा, ये तो लैपटॉप के ऊपर ही चलेगा। तो फिर मैं ऑन इट्स ओन तो इससे फायदा नहीं ले सकता कि मैं कान में लगा के इसको घूम रहा हूँ। ऑन इट्स ओन तो इससे फायदा नहीं ले सकता, लेकिन मैं जो है वो किसी और रिसोर्स के साथ मिला के इससे फायदा ले सकता हूँ। तो पहला स्टेप ये होता है कि क्या चीज अपनी जात में अलग है या नहीं। तो उसका जवाब ये है कि अगर आप इससे खुद फायदा ले सकते हैं तो भी ठीक है, ये टिश्यू पकड़ा फायदा ले लिया, किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ी। और ये पेन लिया, खुद तो फायदा नहीं इससे ले सकते, लेकिन किसी और चीज को मिला के फायदा ले सकते हैं। तो इसको कहा करेंगे कि पहला टेस्ट पास हो गया, पहला टेस्ट पास हो गया। ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र है ये चीज भी अलग है क्योंकि इससे वैसे ही फायदा ले सकते हैं, ये भी अलग है क्योंकि इसको किसी और के साथ मिला के फायदा ले सकते हैं। और दूसरा टेस्ट ये होता है कि सेलर अब इनको अलग अलग करके बेच रहा है या नहीं। तो ऑब्वियसली ये दो चीजें अगर मैं बाजार से लेने गया हूं तो सेलर भी इनको अलग अलग करके बेच रहा है। कैसे? द सेलर प्रॉमिस टू ट्रांसफर द पेन एंड ट्रांसफर द टिश्यू पेपर का डब्बा इज सेपरेटली आइडेंटिफिएबल, यानी पेन का प्रॉमिस इस प्रॉमिस से सेपरेटली आइडेंटिफिएबल है, दोनों की अलग अलग शनाख्त हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये चीजें अपनी जात में भी अलग अलग हैं और कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी ये खुद भी अलग अलग हैं, सेलर भी इनको अलग अलग करके बेच रहे हैं। ये कैसे पता चला करेगा कि सेलर इनको अलग अलग करके बेच रहा है? ये कैसे पता चला करेगा कि सेलर इनको अलग अलग करके बेच रहे हैं? सेलर इन दोनों इनपुट्स को मिला के कोई कंबाइंड आउटपुट नहीं दे रहा, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये अलग अलग है। ये कैसे पता चला करेगा ये अलग अलग हैं? सेलर इस डब्बे को इस तरह मॉडिफाई नहीं कर रहा कि ये उसमें अंदर चली जाए और फिक्स हो जाए, और ऐसा भी नहीं है। और ये दोनों चीजें हाईली इंटर रिलेटेड या डिपेंडेंट भी नहीं है। तो ये कैसे पता चला करेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग हैं? तीन सवाल पूछा करेंगे। सेलर इनको जो है सेलर इनको मिलाकर आउटपुट नहीं बना के दे रहा, सेलर इसको मॉडिफाई नहीं करके दे रहा सब्सटेंशियली, और सेलर कोई ऐसी चीज नहीं बेच रहा जो दोनों एक दूसरे पे क्या है, हाईली डिपेंडेंट या इंटरलेटेड। ये तीसरी बात तो इतनी कोई इंपॉर्टेंट हुआ नहीं करेगी, ये हमारे लेवल पे इतने टेस्ट भी नहीं होने। तो अब जरा सादा सी बात सुन लें। ये दो चीजें जो मैं बाजार से लेके आया हूं, पहला सवाल ये है कि अपनी जात के एतबार से अलग अलग है या नहीं। हाँ, ये ऑन इट्स ओन में यूज कर सकता हूं, ये किसी और चीज के साथ मिला के यूज करता हूं, इसका मतलब है ये दोनों अपनी जात के एतबार से अलग अलग है। इसका मतलब है पहला टेस्ट पास हो गया। दूसरा टेस्ट पास कराने का क्या मतलब है कि सेलर भी इनको अलग अलग करके बेच रहे हैं, उसके लिए तीन सवाल है कि सेलर भी इनको अलग अलग करके बेच रहा है या नहीं, उसके लिए तीन सवाल है। क्या अगर सेलर इनको इंटीग्रेट नहीं कर रहा, अगर सेलर इनको कस्टमाइज या मॉडिफाई नहीं कर रहा, अगर सेलर इनको हाईली डिपेंडेंट नहीं है ये, तो ये इस बात का सबूत है कि ये दोनों चीजें क्या हैं, अलग अलग हैं। ये दोनों चीजें क्या हैं, अलग अलग हैं। डन। तो ये बात हुई थी कल। अच्छा जी, अब जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना है।
क्या है भाई, नेट चला हुआ है, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। अच्छा, एक छोटा सा काम बच्चों के आने से पहले कर लें, फिर मेन कॉन्सेप्ट की तरफ मैं आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, पेज 516, पेज 516। अच्छा, आपने सब्जेक्ट की फीस मिसाल के तौर पे दी है 25,000। आज कॉलेज वाले आज अगर रेवेन्यू बुक करना चाहें अभी तक का, फर्ज करें आज कॉलेज का ईयर एंड आ गया, आज कॉलेज वाले रेवेन्यू बुक करना चाहें, हाथ खड़ा करके बता दें किस तरह बुक करें। 25,000 में से कितना रेवेन्यू बुक करें? कैश से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, रेवेन्यू का कैश से कोई ताल्लुक नहीं है, जितने पैसे आपने दिए उससे कोई ताल्लुक नहीं रेवेन्यू का। तरीका बताएं ना, कितनी कैसे सर्विस प्रोवाइड की, हाथ खड़ा करके कोई ना कोई तरीके बताएं। हो सकता है 3-4 तरीके हो, तीनों सही हो आपके, मैं सारे तरीके हो सकता है पसंद करूं, एक एक करके तरीका बताना शुरू कर दें। कॉलेज वालों ने 25,000 रुपया रेवेन्यू जो है वो बनाना है पूरे आपके सेशन का, उसमें से आज मेरा ईयर एंड आ गया है, तो मैं कैसे रेवेन्यू बुक करूं, बीइंग अ कॉलेज ओनर मैं कैसे रेवेन्यू बुक करूं, हाथ खड़ा करके बताएं जी। हाँ, एक तरीका इन्होंने ये बताया है कि 6 महीने का सेशन है, 5 महीने पढ़ा लिया है, इस तरह रेवेन्यू बुक कर लें। वेल डन, ये भी ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सेशन ही 5 महीने के, 1 महीने तो छुट्टियां होती हैं, तो 4 महीने जो भी है इस तरह बुक कर लें, ये भी एक्सेप्टेबल है, बहुत अच्छा। और कोई तरीका बताएं? तरीके कई हैं, स्टैंडर्ड ने इजाजत दी है। हाँ, एक ये भी सोच सकते हैं कि टीचर से आप पूछ लें कि कितना पढ़ा दिया, टीचर का यार 90-95% तकरीबन पढ़ा दिया। वेल डन, ये भी बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, स्टैंडर्ड कहता है एक्सीलेंट तरीका है। और कोई तरीका बताएं? ऑर्स कर लें या लेक्चर्स कर लें? आज कौन सा लेक्चर है? 107। मिसाल के तौर पे हमारे होने हैं अच्छा, तो अब मैं कुछ भी लिख दूंगा लोग समझने लग जाएंगे ना, तो जो लेक्चर्स टोटल हैं अंदाजन उसको नीचे रख दें, ऊपर 107 रख दें, ये भी एक बेहतरीन तरीका है देखने का। तो और कोई तरीका बताएं? मिसाल के तौर पे हमारे सिलेबस के अंदर टॉपिक्स हैं 10 और 9:30 हो गए हैं, तो ये भी कर सकते हैं। IFRS 15 आधा हो गया मिसाल के तौर पे, तो 9:30 टॉपिक हो गए हैं, ये भी एक तरीका है। तो स्टैंडर्ड कहते हैं जो मर्जी तरीका लगाओ, मैं आपको मना नहीं कर रहा, कहते हैं अपनी ये जजमेंट ही ना, अंदाजा ही है। मैं कहते हैं इसमें मैं कोई तुम्हें तरीके बताऊं तो तुम्हें बुरा लगेगा, कहते हैं जो मर्जी करो, मेरी तरफ से खुली इजाजत है। लेकिन जाहिर बात है अक्ल लगाना, ये ना कहना कि आज जो है वो टॉपिक सिलेबस खत्म होने वाले और अभी एक ही लेक्चर हुआ है मेरा, तो मेरे देखने हैं, आपके नहीं देखने। ओके, तो देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स, जिस मर्जी से रेवेन्यू बुक करें, कहते हैं मुझे कोई मसला नहीं। तो आज का प्रॉब्लम क्या है? परसेंटेज ऑफ, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है हमने ओवर टाइम में, ये मसला आएगा ना। गाड़ी बेच दी उसमें तो ये मसला नहीं आएगा, गाड़ी बेच दी रेवेन्यू बुक करें, कोई मसला नहीं। लेकिन जब ऐसा ऐसा सर्विसेज दे रहे हो तो फिर रेवेन्यू कितना बुक करना है, ये है। मिसाल के तौर पे आप जो है वो नाई के पास गए रात को 11:55 पे, ये आपका सर है, तो अब उसने जो है वो अभी तक जो है वो ये वाले बाल आपके नहीं उतारे और ये वाले बाल आपके उतार दिए हैं, तो ठीक है, उस वो 31 एकदम जब 12 बजेंगे तो कहेगा सर 1 मिनट में एंट्री करके आया, रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट 200 रुपया, 400 रुपये बनते थे, 200 की मैं एंट्री कराऊं भाई, ईयर एंड पे रेवेन्यू बुक कर लें, बाकी फिर रेवेन्यू अगले साल आप उसकी टेंड करें, जो मर्जी करें। तो इसको कहते हैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, रिकॉर्डिंग रेवेन्यू ओवर टाइम। At start of 2010, a builder started construction of house for Sir Asif. It will take 4 years to complete the work. Revenue agreed is 80 lakh with no penalties or bonus. Calculate the revenue. इधर ही निकाल लेते हैं. Calculate the revenue for the year ended 31 December 2010 under the following independent situations. Following independent situations में revenue निकालें. Situation number ए, जल्दी से बता दें रेवेन्यू, फौरन बता दें रेवेन्यू कैलकुलेटर पर। यार बड़ा जबरदस्त रहा है काम माशाल्लाह, 4 साल में घर बनाने और 1 साल में मैंने 2 फ्लोर बना दिए हैं 5 में से।
एक साल में ही 2 फ्लोर बना दिए हैं 5 में से। बताएं अब रेवेन्यू कैसे बुक करें पॉइंट ए के अंदर? रेवेन्यू कितने टोटल? 80 लाख। 80 लाख का घर बनाना है, इंटू 2/5, 32 लाख रुपए रेवेन्यू बुक कर लें। इंडिपेंडेंट सिनेरियोज हैं। अच्छा, आपने फ्लोर्स नहीं देखे, आपने कहा यार फ्लोर्स तो देखना अजीब सी बात है, स्टैंडर्ड में मना नहीं है, स्टैंडर्ड में फ्लोर्स भी देख सकते हैं। आपने कहा फ्लोर्स देखना अजीब सी बात है, मेरे दिल को ज्यादा ये अपील करा है कि ऊपर वाले फ्लोर पे तो बहुत टाइम लगता है, नीचे वाले फ्लोर जल्दी बन जाते हैं, ऊपर वाले फ्लोर पे ज्यादा टाइम लगना है। तो सर्वेयर से पूछा कितना काम हो गया, कहता है भाईजान अभी 20% काम हुआ है, बाकी अभी बड़ा काम रहता है। तो बताएं जी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन उसने क्या बताई है, बता दें। 16 लाख रेवेन्यू बुक कर लें। जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा मेथड बदलने से, लेकिन कुछ कर नहीं सकता ना, स्टैंडर्ड ने कहा मैं अब क्या करूं। आप ज्यादा फेयर एस्टिमेट लगा सकते हो, आप लगाओ जैसे भी लगाने। तीसरी ऑप्शन, इसमें ना हम वर्किंग कर लिया करेंगे, एक वर्किंग परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकाल लिया करेंगे। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, कितने का घर बनना है 65 लाख का, और बेचना कितने का है 80 लाख का। लेकिन ये 80 लाख को तो छोड़ें, अभी इसकी टेंशन ना ले, वैसे बात कर दी थी। कितने का बनाऊंगा घर 65 लाख का, कितने का बेचूंगा 80 लाख का। बाद में चलते चलते अंदाजा हो गया कि 65 लाख नहीं 90 लाख का बनना है और 80 लाख का बेचूंगा, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑनरेस हो जाएगा, वो तो IAS 37 में जा घूम जाएगा, IFRS 15 से निकल के। अभी तो कॉन्ट्रैक्ट ऑनरेस नहीं है, अभी तो गुड है, अल्लाह का शुक्र है। बनाना कितने के घर 65 लाख का, बेचना कितने के? भाई ये 65 लाख एस्टीमेट है, ये 65 लाख एस्टीमेट है, अभी तो पता नहीं कितना खर्चा होना है, उसमें से हो कितना गया है। जरा परसेंटेज निकाल लें, परसेंटेज 2000 डिवाइडेड बाय 6500, 30.8%, चलें 31 कर लें। 31% काम मुकम्मल हो गया। अब रेवेन्यू कितना बुक कर लें? 31%। 31% कितना खर्चा होना है ईंट बजरी सीमेंट और मजदूरों का? ईंट बजरी सीमेंट मजदूरों का कितना खर्चा होना है, कितना हो गया, तो कितने परसेंट काम मुकम्मल हो गया। लेकिन टोटल रेवेन्यू कितना है, इसका कितने परसेंट बुक कर लूं? 2। हाँ लगा सकते हैं, उसमें क्या मसला है। लेकिन अभी जब न्यूमेरिकल्स आएंगे ना फुल फ्लैज, तो फिर चीजें मिक्सअप होने का डर है, इसलिए इसी पैटर्न को फॉलो करें। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, आगे भी अब आदत डालने परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, इधर भी निकाल लेनी चाहिए थी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 2/5, इधर भी निकाल लेनी चाहिए थी, आदत डालने परसेंटेज निकालने की। वर्किंग करें, परसेंटेज निकालें। कितने घंटे लेबर ने काम कर लिया है? 100 घंटे। टोटल कितने घंटे करेगी? पंगा आना है आने वाले दिनों में, आगे आने वाले दिनों में होगा रिमेनिंग आवर्स आर 500 रिमेनिंग। अभी तो टोटल दे रहे हैं ना, टोटल में 100 शामिल है, समझ आ रही है बात? टोटल में 100 शामिल है, रिमेनिंग भी तो आ सकते हैं आने वाले दिनों में हाइब्रिड में लेट आने पे, उसमें क्या मसला है। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन जी, कितने घंटे काम कर लिया, कितने घंटे काम टोटल करना है इन 100 को डाल के। 0/100 इज इक्वल 16.67% इंटू 1360,000,000।
एक अजीब सा लफ्ज लिखने लगा हूं, आप लोगों ने मुझे बताना है कि आउटपुट मेथड कौन से हैं इन चारों में से और इनपुट कौन से हैं। आउटपुट और इनपुट, आउटपुट का मतलब है कस्टमर को क्या नजर आ रहा है, इनपुट का मतलब है कि सेलर उसके लिए क्या कर रहा है। इनपुट, अब जरा बताएं, आउटपुट का मतलब है कस्टमर को क्या मिल रहा है और इनपुट का मतलब है सेलर उसके लिए क्या कर रहा है। एक्सलेंट, सी और डी इनपुट है, सबने तकरीबन सही बताया, और ए और बी क्या है। चलें लिख लें, फिर इन पे बहस शुरू करते हैं थोड़ी सी। अब मैं लफ्ज बोलते जा रहा हूं, आपने बताते जाने। सेलर ने कहा इतनी ईंटें लग गई, ये तो उसकी तरफ से इनपुट है ना। सेलर ने कहा इतने लेबर और काम कर लिया, ये तो उसने इनपुट दी है ना। सेलर ने कहा इतने पेंट के डब्बे इस्तेमाल हो गए। सेलर ने कहा कि यार 2 बाथरूम बन गए हैं और 2 कमरे भी बन गए हैं, ये तो कस्टमर को जो मिल रहा है वो फिर बता रहे हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड एज आउटपुट। ठीक है। टीचर ने कहा इतने घंटे पढ़ा दिए, इनपुट। आपने कहा ये मत बताएं, बताएं कितने टॉपिक कवर हो गए हैं, दिस इज कॉल्ड एज आउटपुट। बहरहाल इतना कोई ये इतना टेस्ट नहीं होता कॉन्सेप्ट के इनपुट मेथड कौन से हैं, आउटपुट मेथड कौन से हैं, और ना कोई ऐसी बहस कहीं हुई भी इतनी ज्यादा। बस ये पता थोड़ा सा होना चाहिए कि इनपुट का मतलब है कि मैंने लेबर कितनी इस्तेमाल की है बीइंग अ सेलर, या मैंने लेबर को कितने घंटे काम करवाया। और आउटपुट का मतलब है कि कस्टमर को इससे कंसर्न नहीं कि लेबर कितनी है, मटेरियल कितना है। कस्टमर कहते हैं मुझे क्या दे रहे हो, हमने कहा 2 फ्लोर तुम्हें बना दिए हैं। या सर्वेयर तो वैसे ही आके काम बाहर से देखता है और नजर मारता है यार ये इतना काम हो गया। सर्वेयर तो ऑब्वियसली आउटपुट मेथड ही है। सर्वेयर का मतलब है बाहर वाले बंदे से पूछो तो नजर मार के बता दे कितना काम हो गया। तो ये डिफरेंट किस्म के मेथड है। चलें जी, वो भाई को बुला लें, टीए भाई को, उनको पता है उन्होंने आना है। अच्छा ठीक है, बच्चे तो नहीं आए, हम बच्चों का इंतजार कर रहे थे कि शायद कोई आ रहे हों। हमने आज का कॉन्सेप्ट करना था वो जो हमारा रहता है कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर। वेट, पेज नंबर 463, पेज नंबर 463। भाई इज इट पॉसिबल कि बाटा भी किसी से चीजें बाय करता हो? बाटा ने किसी ना किसी चीजें बाय करता होगा ना। तो आए भाई, आप क्या लेके आए हैं हमारे पास? ये जो है ना बड़ी दूर से ना पेशावर से आज तशरीफ लाए हैं हमारे पास स्पेशली। ये कुछ चीजें हमें देने आए हैं। सेलर के सामने खड़े हो जाएं, सेलर चेहरा शरीफ उधर कर ले, माशाल्लाह कैफ क्वालिफाइड है ये। तो ये सेलर है। अभी मैं चीजें आपको देखता हूं क्या है, और मैं क्या हूं, बाटा हूं। अब मेरे पास अपने बहुत से कई किस्म के जूते पड़े हुए हैं दुकानों के ऊपर, अल्लाह का शुक्र है, जो मैंने बाटा ने खुद बनाए हुए हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि यार हमारे जूते भी आप अपनी दुकान के ऊपर रख लें, उस पर बाटा। मैंने कहा चलो ठीक है रख लूंगा, कोई नहीं, लेकिन आप बताओ आप चीज क्या लेके आए हो। ओए होए 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 होए। ठीक है जी, रखें इसको। इसको अब आप साइड पे रख दें।
आपसे बात शुरू करते हैं अभी इंशाल्लाह। ये सेलर हैं और मैं क्या हूं, बायर हूं। अच्छा, अब मुझे ये बता दें कि ये जो हैं पेशावरी चप्पल बेचने मुझे आए हैं, तो मैं बींगा बाटा इनसे ये चीजें खरीदूंगा। जब मैं इनसे चीजें बाय करूंगा तो चीजें बाय करके मैं इनको पेमेंट करूंगा। चीजें बाय करके इनको क्या करूंगा, पेमेंट करूंगा, क्योंकि मैं बाटा हूं, मैं बायर हूं, मैं इनको पेमेंट करूंगा। अब मैं जब इनको पेमेंट करूंगा तो ये बड़ी खुशी से एंट्री कर लेंगे, कैश डेबिट सेल क्रेडिट 100 रुपए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड जो है वो सिर्फ इनके लिए एप्लीकेबल है, ये स्टैंडर्ड मेरे लिए नहीं आया। IFRS 15 ये लगाएंगे, तो ये एंट्री कर लेंगे मेरे भाई। बोलें क्या, कैश डेबिट और सेल क्रेडिट। ओके, ₹100 10 रुपए भी हैं, 10 रुपए खा लो ना। नहीं, 10 रुपए हैं, 10 रुपए हैं, 10 रुपए पकड़ लो। पहले से तैयारी करनी होती थी। अच्छा जी, अब आम हालात में तो भाई ये होगा कि ये एंट्री कर लेंगे कैश डेबिट सेल क्रेडिट। ये इनका सामान जो है वो मैंने अपने पास दुकान पे रख लिया और ये मैंने इनको जो है वो 100 रुपया दे दिया। डन। तो अब ये एंट्री बोलें क्या करेंगे, पुराना जूता लाया ना ये एंट्री क्या करेंगे, बोलें कैश डेबिट सेल क्रेडिट। बच्चों वाली एंट्री बचपन की, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की क्लास में इस तरह समझानी चाहिए। तो कैश डेबिट सेल क्रेडिट। अच्छा, अब वापस करें जरा मेरे 100 रुपए, ठीक है। अब हुआ ये कि अभी पैसों का लेन देन नहीं हुआ। इन्होंने कहा ये कि ये मेरे से जूते तो इन्होंने ले लिए लेकिन खुडे लाइन लगा दी है, तो मेरा नाम तो नहीं बनेगा। तो इन्होंने कहा यार ये ऐसा ना करें यार, मेरे से ना कुछ पैसे ले लें। ये मुझे पैसे दे रहे हैं सेलर। कौन पैसे दे रहे हैं, सेलर। आमतौर पे कौन पैसे देते हैं दुकान पे, बायर, लेकिन कौन पैसे दे रहे हैं, सेलर। सेलर ने मुझे पैसे दिए कितने रुपए, 10 रुपए। सेलर ने मुझे 10 रुपए दिए कि भाई कोई शेल्फ वगैरह बना लें और इसको अच्छी जगह पर रख लें। कोई शेल्फ वगैरह बनाकर इसको अच्छी जगह पर रख लें। ये 10 रुपए मेरी तरफ से ले लें, लेकिन ऐसा ना करें। ओके, अब ये पैसे मुझे किसकी तरफ से आ गए, इनकी तरफ से। तो अब मुझे ये बताएं कि सेलर ने मुझे कितने पैसे दिए। सेलर ने मुझे कितने पैसे दिए, 10 रुपए। तो सेलर ने मुझे पैसे दे दिए। अब मैं उसको कहूंगा यार जूते तो आपके 100 रुपए के हैं, ये तो आपने बस ऊपर के पैसे दिए हैं, तो जूते आपके 100 रुपए के हैं, ये 100 रुपया रखें और जाएं। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज। थोड़ी देर बाद हम आपको दोबारा बुलाएंगे। अब जो है वो मैंने सेलर को कितने पैसे दिए, 100 रुपया। तो मैंने सेलर को पैसे दे दिए 100 रुपया। अब मुझे बता दें कि सेलर अपनी सेल किस पर बुक करेगा। सेलर को कितने रुपए आए, 100। इस 100 को कमाने के लिए कितने रुपए दिए, 10। तो सेलर अपनी सेल किस पे बुक करेगा, 90 रुपए पे। नोट कर लें बस रजिस्टर के। जाहिर बात है, वो उसने, आपको याद है उसने मुझे कितने पैसे दिए थे पहले, 10 रुपए। मैंने उसको, तो फिर सोचें उसके पास अब 90 रुपए। 10 गए भी तो थे ना उसकी जेब से। ऐसे परेशान क्यों हो रहे हैं, जाके क्लास के बाद चेक करेंगे इसकी जेब में तो शो है। और चपेट जो 10 मैंने उसकी जेब से निकलवाए थे वो, तो इसकी जेब में तो 90 बचे हैं ना, 10 इसका गया भी तो है। हाँ जी, नहीं ये कोई सेल ऑन रिटर्न बेस तो नहीं है, ये तो बस वो बेच के चला गया। बस बेच के चला गया। कितने के जूते बेच के गया, 100 रुपए के, और जाते हुए मुझे जूतों के साथ 10 रुपए भी दे गया। ये इन्वेंट्री, अब तो ये मेरा स्टॉक है, वो तो चला गया बस। हाँ जी, उसने 10 रुपए मुझे इसलिए दिए थे, उसने 10 रुपए मुझे इसलिए दिए थे ताकि मैं इस चीज को किसी अच्छी जगह पे रख दूं बस।
वो 10 रुपये मुझे इसलिए देके चला गया था, आगे मेरी मर्जी में 10 रुपये का क्या करूं। ओके अच्छा, अब इसकी थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स हैं जो हम दे सकते हैं। आपने बड़ी मेहनत से, भाई अब तकरीबन आधे घंटे बाद मैं आपको बुलाऊंगा, आपने बड़ी मेहनत से घर में स्वेटर बुनते थे ना पुराने जमाने में, वो क्या लेके, उसको क्या कहते हैं, सिलाई कहते हैं, पता नहीं क्या, तो लंबी सी जो इतनी सी होती है, दादी अम्मा ने हाथ में पकड़ी होती थी। तो अब आजकल के ज़माने में तो वो बटन भी लगवाना हो तो दर्जी के पास जा रहे होते हैं ड्रामे लोग, वो खुद कर लिया करो यार, बटन तो बंदा लगा ही लेता है। अच्छा, तो आपने बड़ी मेहनत से घर में क्या बनाए, आपने बड़ी मेहनत से घर में स्वेटर बुने। स्वेटर बुन के आप किसी बहुत जबरदस्त ब्रांड पे आप चले गए, जे डॉट के ऊपर, आप अलमीरा के ऊपर चले गए, आप जो है वो सिफायर के ऊपर चले गए, पता नहीं क्या क्या नाम है, आप वहां पे चले गए। एहसान चप्पल स्टोर पे ना जाइएगा, पर उन्होंने भी कपड़े रख लिए वैसे। अच्छा, तो आप वहां पे चले गए, आप कौन है, आप सेलर, और जे डॉट वाले कौन है, बायर। कुछ समझ आ रही है बात थोड़ी सी। अब वो बड़ा जबरदस्त किस्म का जबरदस्त सिस्टम था, आप गए, एसी शेसी लगे हुए, आप ऐसे डरते डरते गए, आपने 4 स्वेटर शॉपर में डालने में, आपने मैं बेचने आया हूं, प्लीज खुदा के लिए मेरे से ले लो। आप सेलर हैं, नाउ यू आर सेलर, आप बेचने के लिए गए हैं, खुदा के लिए मेरे से ये ले लो, ये 4 स्वेटर ले लो, और आप लोग ले लो, ये खुदा के लिए मेरे से ले लो। अब उन्होंने कहा देख दुख के कहा ठीक है यार, 5,000 रुपए का एक स्वेटर लगा देते हैं, बड़ी मेहनत से आपने किए तो 20,000 रुपए के बनते हैं, तो आपको हम 20,000 रुपए दे देते हैं। आपने जाते हुए कहा यार इन स्वेटरों को ना एंट्रेंस पे रखना जरा। एंट्रेंस पे हम अपनी चीजें नहीं रखते, एंट्रेंस पे तेरी चीजें रखें। उन्होंने कहा नहीं यार, मेरे स्वेटर एंट्रेंस पे। तो अब आपने जे डॉट वालों को कहा कि यार मेरे से 2,000 रुपया पकड़ो, कोई टेबल खरीद लो, उसके ऊपर ये स्वेटर रख देना एंट्रेंस के ऊपर, और वो मान गए। अब आप बता दें क्या होगा, आप उनको, आसान सी एग्जांपल है, सोचिए जे डॉट की दुकान में एंटर हो ना, एंटर हो ऐसे, मिसाल के तौर पे मैं खस्ता हाल में मिसाल के तौर पे एंटर हुए, बड़ा लशपर सिस्टम था आमतौर से, तो इसमें मिसाल ले रहे हैं ना, हम डटे स्वेटर बेचने आए हैं अपने, आप अपने 20,000 के स्वेटर बेचने हैं। अब 20,000 के हमने स्वेटर बेचने हैं, तो 20,000 के बेच के मैं 20,000 रुपए लेके मुझे दुकान से बाहर निकल आना चाहिए, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश थी कि स्वेटर किसी अच्छी जगह पे हो। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 2,000 रुपए उनको दूंगा, जब मैं 2,000 रुपए उनको दूंगा तो मैं सेलर हूं, मैं स्वेटर दूंगा उनको, बेच दूंगा, और बीइंग अ सेलर मैं उनको, जब मैं उनको 2,000 दे दूंगा तो वो मुझे कितने दे देंगे, 20,000। वो मुझे कितने, नेट नहीं होती है ये डील, अलग अलग समझे हुआ करेगी, सवाल में इसी तरह होगा। पहले मैं उनको 2,000 दे दूंगा, वो फिर मुझे क्या दे देंगे, मुझे ये बताएं कि मेरे स्वेटर कितने के बिके। 20,000 मेरी जेब में आए, 2,000 मेरी जेब से गए, तो कितने % मेरा रेवेन्यू रिड्यूस होना चाहिए। कोई बंदा कैलकुलेटर के बगैर परसेंटेज बता दे, कितने से मेरा रेवेन्यू रिड्यूस होना चाहिए। 2,000 डिवाइडेड बाय 20,000, मतलब 10% से मेरा रेवेन्यू रिड्यूस होना चाहिए। और बेसिकली कितने % रिकॉर्ड होना चाहिए, 90%, यानी 18,000। तो ये ना इंशाल्लाह सवाल के डेटे से हम परसेंटेज निकाला करेंगे रेवेन्यू रिडक्शन की, क्योंकि ये अमाउंट हमारे रेवेन्यू को खाया करेगी, ये अमाउंट हमारे रेवेन्यू को। और ये मिसाल बड़ी सादा सी थी, ये जे डॉट वाली हमेशा याद रखिएगा जिंदगी में। इस कॉन्सेप्ट का नाम है, नहीं इस तरह तो समझ नहीं आएगा ना, कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर। मतलब बताएं, कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर बाय, जे डॉट वाले क्या हैं, कस्टमर है। फटा क्या आता है, आप लोग उनको सैलरी समझ रहे थे इसलिए आपको सवाल समझ नहीं आता, लेकिन ये बंदा एंटर हुआ, अब आपको याद रहेगी इंशाल्लाह बात। वो बंदा बेचारा डरता डरता एंटर हुआ, 3-4 स्वेटर डाल के, यार मैं बेचने आया हूं आपको स्वेटर, या परफ्यूम उसने इतर बनाए हुए थे अपने घर में, उसने कहा यार आप बड़े परफ्यूम बेचते हैं, जबरदस्त किस्म के परफ्यूम है, ये इतर मैं अपने घर में बड़ी मेहनत से बना के लाया हूं, इतर मैं आपको बेचता हूं, इतर जो परफ्यूम की छोटी वाली बोतल, मैं आपको वो बेचता हूं।
ठीक है, वो बना के ले आया, जे डॉट वाले मान भी गए, उन्होंने कहा चलो यार रख लेते हैं, कोई मसला नहीं। तो अब कंसिडरेशन किसने पे की है? पेबल बाय सेलर टू कस्टमर। डन। चलें जी, सवाल करें। एग्जांपल नंबर 1, यू मैन्युफैक्चर्ड पेशावरी चप्पल इन पेशावर। हम ना ऐसे ही जरा इन सारी एग्जांपल्स में ना अपना इमेज बनाने के लिए ये कर लेते हैं कि जो कस्टमर है वो बड़ा तगड़ा बंदा है, जे डॉट, बाटा, और जो सेलर है वो बड़ा बेचारा खस्ता हाल सा बंदा है, बड़ी मेहनत करके घर में कोई चीज बना के लाया है और मिन्नतें कर रहा है उसकी कि यार मेरी अपनी दुकान पे अपनी चीज में ये है, मैं अब जो दुकान है अपनी खुदा के लिए इस पे मेरी चीज रख लो, बिकवा दो। यू मैन्युफैक्चर पेशावरी चप्पल इन पेशावर। मिसाल के तौर पे आपने पेशावर में पेशावरी चप्पल बनाए, ठीक है, तो आप बड़े खस्ता हाल गए एंड सोल्ड इट टू बाटा। आपने बाटा को बेच दिए फॉर रुपीज 30,000। अब आप फर्स्ट इसी तरह का गट्टू डाल के गए और आपने उनसे कहा यार ये मेरे जूते हैं, उन्होंने कहा चलो यार 30,000 के कर लेते हैं। अब यू ऑल्सो पेड, आप जो खस्ता हाल है, तो खस्ता हाल को बुरा ना मनाइएगा क्योंकि ऐसी बात है, यू ऑल्सो पेड, आपने खस्ता हालत में उनको 6,000 दे दिए, यार ये चीज अच्छी जगह रखना ताकि मेरी चीज भी मशहूरी हो, आइंदा आपसे इंशाल्लाह इकट्ठे डील इकट्ठी कर लेंगे, आइंदा जो है वो आप ये 6,000 मेरी तरफ से रखें। यू ऑल्सो पेड टू बाटा। अब आप लोग हमेशा इस सवाल में इस तरह डायग्राम बना लीजिएगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना आए। इधर आपने खस्ता हाल वाला बंदा बनाया करना है, इसको क्या कहना है आपने? सेलर। और इधर आपने कस्टमर बनाया करना है, इधर आपने क्या बनाया करना है? कस्टमर। कस्टमर या कंज्यूमर? कस्टमर। इधर आपने कस्टमर बनाया करना है। पेशावरी चप्पल वाला खस्ता हाल वाला बंदा चीजें बेचने गया और बाटा कस्टमर है या बाटा बायर है। आप बताएं, यू मैन्युफैक्चर चप्पल एंड सोल्ड फॉर 30,000, आपने कितने के बेचे? 30,000 के। तो ये लोग आपको कितने पैसे देंगे? समझ आ गई? बाटा वाले अपनी दराज से लेके कहेंगे यार बड़े अच्छे जूते हैं, ये ले 30,000। यू पेड 6,000 टू बाटा, आपने कितने दिए? 6,000। बस इस तरह आप लोग हमेशा नोट कर लीजिएगा ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ये करने के बाद इस सवाल में तो कोई इतना मसला नहीं है, मुझे बता दें रिडक्शन इन रेवेन्यू कितने परसेंट है? रिडक्शन इन रेवेन्यू इन परसेंटेज। 6,000 रेवेन्यू खाया गया कितने में से? 30,000 में। 100 से मल्टीप्लाई करके 20% रेवेन्यू आपका रिड्यूस हो गया। या इस तरह भी तो कर सकते हैं कि 80% रेवेन्यू बुक कर लें, एक ही बात है, 80% रेवेन्यू बुक कर लें। नोट कर लें जरा खूबसूरत सा करके। जी एंट्री कर लें। कैश डेबिट कितने से? सेल को किस पे बुक किया आपने? 80% पे। एक एंटिटी डेट मैन्युफैक्चर शूज, मिसाल के तौर पे गुजरांवाला में कोई खस्ता हाल बंदा है वो शूज बनाता है,
बड़ी मेहनत से घर के अंदर बच्चों बीवी को साथ मिला के शूज बनाता है, enters into a 1-year contract to sell goods to a customer which is a large global chain of retail stores, और बड़े रिटेल स्टोर्स पर, मेट्रो कैश एंड कैरी और इस तरह बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स पर जाकर अपने जूते रखवाता है, बेचता है। तो अब मुझे बता दें, एक हमारा हो गया कस्टमर और एक हमारा हो गया सेलर। तो एक बंदा जो कहीं छोटे से कमरे में शूज बनाता है, वो बड़ी मेहनत से शूज बना के बोरी में डाल के एक लार्ज ग्लोबल चेन रिटेल में एंटर हो रहा है। द कस्टमर, समझ आ गया? द कस्टमर, ये आप चीजें खरीदने नहीं गया रिटेल स्टोर पे, अपना सामान बेचने गया। द कस्टमर, रिटेलर, पेपर में तो नहीं लिखा होगा रिटेलर, ये तो मैंने आपके समझने के लिए लिखा है। द रिटेलर वादा कर लिया कि मैं तेरे से खरीद लेता हूं 16 लाख इस साल चीजें, 16 लाख ऑफ प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द ईयर, एक साल के अंदर। ड्यूरिंग 1 ईयर कर लें, ड्यूरिंग 1 ईयर कर लें, इस तरह कर लें, ड्यूरिंग 1 ईयर, क्योंकि वो बीच में हमारा ईयर एंड आ जाएगा किसी वजह से जल्दी। ड्यूरिंग 1 ईयर, इसको यार तस्वीर खींच के सही कर दो सवाल को। ड्यूरिंग 1 ईयर, एक साल के अंदर मैं तेरे से 16 लाख की चीजें खरीद लेता हूं, मैं वादा करता हूं। आया, आपने अपने प्रोडक्ट्स की तस्वीरें दिखाई, उसने कहा यार अभी तो मुझे चीजें नहीं चाहिए, लेकिन अब तेरे से 16 लाख की चीजें इंशाल्लाह मैं खरीद लूंगा, ये तेरा मेरा वादा हो गया, एग्री कर ले, जा वापस। कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो रिक्वायर्स, अब मुझे बता दें 16 लाख कहां से कहां जाने हैं, 16 लाख कहां से कहां जाने हैं। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग आपने पढ़ी हुई है। 16 लाख रिटेलर ने उस खस्ता हाल बंदे को देने हैं, 16 लाख उसको देने हैं, ठीक है। लेकिन जो इसने उसको देनी है वो समझने के लिए हम ऊपर लाइन बनाया करेंगे। The contract also required that entity, the contract required the entity to make a payment of 3 lakh to customer, यानी मैं जो खस्ता हाल बंदा हूं, मैं 3 लाख रुपया ग्लोबल चेन लार्ज रिटेल स्टोर को 3 लाख दूंगा एट द स्टार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पहले दिन ही उसको 3 लाख दे दूंगा, अभी 16 लाख मेरे पास आएंगे ही नहीं। द 3 लाख पेमेंट विल कंपनसेट द कस्टमर फॉर चेंजेस, इससे रिटेल स्टोर वाला चेंजेस करेगा अपने शेल्फ में मेरी चीजों को अकोमोडेट करने के लिए। आगे वो बाद में 3 लाख की से एंट्रीज करें, फिक्स एसेट, डेबिट, कैश, क्रेडिट, ये उसका मामला है। हम कस्टमर की एंट्रीज नहीं करनी, हमने तो सिर्फ किसकी एंट्रीज करनी है, सेलर की। अब मुझे बता दें डायग्राम बना के इसको कैसे करूं। एरो, ये सही है, ये कितने देगा, 3 लाख, डन। अब तसल्ली से एक दफा पढ़ लें। एक बंदा बनाता है जूते अपने घर में किसी छोटे से कमरे में, उसने 1 साल का मुआहिदा कर लिया है एक कस्टमर से जो कि एक बहुत बड़ा रिटेल स्टोर है, उसमें डरते डरते एंटर हुआ। रिटेलर ने कहा मैं तेरे से वादा करता हूं तेरे से 16 लाख की चीजें ले लूंगा 12 महीने में। कॉन्ट्रैक्ट में यह भी लिखा हुआ था कि ये खस्ता हाल बंदा 3 लाख रुपया देगा बड़े रिटेल स्टोर को। अब इमेज बन रहा है थोड़ा 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 थोड़ा, अगर वो इमेज आपके जहन में एक दफा आ गया तो बन जाना चाहिए इमेज। खस्ता हाल बंदा जे डॉट में जा रहा है, खस्ता हाल बंदा रिटेल स्टोर में जा रहा है, खस्ता हाल बंदा बाटा के अंदर जा रहा है, कह रहे खुदा के लिए मेरी चीजें ले लो। द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो रिक्वायर द एंटिटी, एंटिटी कौन है, वो खस्ता हाल बंदा जो बोरी में डाल के स्वेटर ला रहा है, जो बोरी में डाल के जूते ला रहा है। टू मेक अ पेमेंट टू रिटेल आउट स्टोर एट इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मेरे से भी 3 लाख तुम ले लो। टू कंपनसेट फॉर द चेंजेस seller needs to make to itself to accommodate the entities, done। आगे ना पढ़ा करें, अभी हम करेंगे वर्किंग। रिडक्शन इन रेवेन्यू, रिडक्शन इन रेवेन्यू, कितने परसेंट मेरा रेवेन्यू खाया जाएगा, जरा परसेंटेज में बता दें। 18 पॉइंट मेरा रेवेन्यू खाया जाएगा। क्या खुल खुला के अगर मैं बात करूं तो मैं रेवेन्यू करूंगा, ये छोड़ें अभी इतने उसमें ना जाएं, छोड़ें ना भी टाइम नहीं हो, चलें नीचे 18.75 ही हुआ हुआ सोल्यूशन में, वरना 19 ही कर दीजिएगा पेपर में, इतना क्या वो 18.75% मेरा रेवेन्यू खाया जाएगा। अब मुझे बता दें मैं बुक कितना करूंगा, 81.25%। मेरा ईयर एंड जल्दी आ गया, 12 महीने अभी खत्म नहीं होते, हो सकते वो दिसंबर में आया ना, मेरा ईयर एंड जल्दी आ गया।
एट ईयर एंड अभी तक 4 लाख के चीजें जो है वो उसने मुझे बेच दी, 4 लाख की चीजें मुझे बेच दी। अब ये 4 लाख 16 लाख में से है या 3 लाख में से है? 16 लाख में से है। उसने मुझे कितनी चीजें बेच दी हैं? 16 लाख में से 4 लाख की। एट ईयर एंड 4 लाख ऑफ 16 लाख आर डिलीवर्ड। 16 लाख में से यानी 16 लाख में से 4 लाख की चीजें उसने मुझे बेच दी हैं। अब अगर मैंने 16 लाख बुक करना था कभी, तो मैंने 16 लाख को बुक करना था मल्टीप्लाइड बाय 81.25। वो जवाब वही आ जाने 13 लाख। कैलकुलेटर ना पकड़े, 16 लाख माइनस 3 लाख, जवाब 13 लाख ही आ जाना है। जब भी मैंने रेवेन्यू बुक करना है, मैंने रेवेन्यू बुक करना है 16 लाख मल्टीप्लाइड बाय, लेकिन अभी तो 16 लाख की डिलीवरीज ही नहीं हुई। अब फायदा हो गया ये परसेंटेज पहले से निकाल के रखने का। इस सवाल में हमने नया कॉन्सेप्ट ये सीखा कि पूरी डिलीवरीज हमारे साल में नहीं हुई। 4 लाख की डिलीवरीज हमारे साल में हो गई हैं, 12 लाख की डिलीवरीज अगले साल होंगी। मुझे बता दें, मैं फिलहाल जो है वो रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करूं मेरे ईयर एंड पे? मैं कौन? रिटेल स्टोर। कॉन्सेप्ट की मत मारनी हो तो आपसे पूछ लें। रिटेल स्टोर नहीं, रिटेल स्टोर नहीं, वो जो खस्ता हाल बंदा आया है, वो चीजें पकड़ के उसने अपना रेवेन्यू बुक करना है। ही इज द सेलर। आप बताएं वो कितना रेवेन्यू बुक करें? 4 लाख इंटू, इस परसेंटेज निकालने का फायदा ये हुआ करेगा कि उधर बेटर है, इंटू 80 जी 3,25,000। वैसी अजीब सी बात कर रहा हूं, यानी 75,000 शायद इसमें से आपने उठाया, लेकिन इस तरह सोचना नहीं है। इसी तरह है ना, 4 लाख माइनस 3,25,000, 75,000 रेवेन्यू खाया गया है, तो वो लेकिन इस तरह नहीं करना, बस सिंपल। स्टेप 1 क्या है जी? टोटल कॉन्ट्रैक्ट पकड़ें। टोटल कॉन्ट्रैक्ट पूरा 2-3 साल का सारा कॉन्ट्रैक्ट इकट्ठा पकड़ें। टोटल कॉन्ट्रैक्ट में ये वाली फिगर और ये वाली फिगर लिखें। एक दफा साइड पे क्या निकाल के रख लें? परसेंटेज ऑफ रिडक्शन। जब परसेंटेज ऑफ रिडक्शन निकल आए, अब जैसे जैसे चीजें डिलीवर करते रहें, वैसे वैसे 100% रेवेन्यू बुक करते रहें या 81.25। अच्छा, अगले साल अगर 4 लाख की चीजें के बाद अगले साल 6 लाख की चीजें डिलीवर हो, मिसाल के तौर पे बहुत सुस्त हो गया वो बंदा, तो फिर 6 लाख जरा डन। बुलाएं जरा भाई को। इधर देखें, बल्कि ठीक है रहने दो, जज़ाकल्लाह, वैसे कर लेते हैं। इधर देखें जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 जनवरी को वो जो थोड़ी देर पहले भाई आए थे, 1 जनवरी को वो भाई मुझे 10 रुपए दे जाएं। 1 जनवरी को भाई मुझे 10 रुपए दे जाएं और डिलीवरी करें 31 जनवरी को। डिलीवरी 31 जनवरी को करें और मैं फिर पैसे भी उनको 31 जनवरी को दूं। अब एंट्रीज करना थोड़ा सा जरा समझने की कोशिश करें। अब हुआ क्या, वो 1 जनवरी को आए, 1 जनवरी को उन्होंने मुझे आके कहा, यार मैं आपके लिए बाटा वालों के पास आए, बाटा वालों यार मैं आप लोगों के लिए बड़े अच्छे जूते बना रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह आपको बेचूंगा और इससे आप भी मशहूर होंगे, मैं भी मशहूर होऊंगा, तो ऐसा कर लो यार मेरे से 10 रुपये रखो, एक शेल्फ वगैरह बनवा के रख लो, मैं फिर इंशाल्लाह महीने के एंड तक ना जूते ला रहा हूँ। तो ठीक है, वो बंदा आया, वो मैंने बुलाया था उनको, वो बंदा आया, मुझे 10 रुपये दे के चला गया।
अब वो बंदा मुझे 10 रुपए देके चला गया, उसकी एंट्रीज करनी है हमने, ये बात याद रखिएगा, सेलर की एंट्रीज करनी है। वो बंदा मुझे 10 रुपए देके चला गया, समझ आ गई बात? किस लिए? शेल बनाने के लिए। वो बंदा मुझे 10 रुपए देके चला गया, और महीने बाद वो बंदा जूते भी लेके आ गया, और वो ये शॉपर में पड़ा हुआ, मैं जूते देके चला गया, और मैंने उसको 100 रुपए दे दिए, मैंने उसको 100 रुपए दे दिए। अब मुझे बताएं, सेलर की बुक्स में, सेलर की बुक्स में जो सेलर है उसकी बुक्स में कैश कितना गया? 10। वो जो मुझे दे के गया 10 रुपए दे गया था ना, और 31 जनवरी को मैंने उसको कितना कैश दिया? इस पे कोई डिसएग्रीमेंट है तो बता दें। कल मैंने कहा था अधूरी अधूरी इस टॉपिक में एंट्रीज किया करेंगे, ज्यादा अच्छी समझ आएंगी। वो मुझे कितने रुपए देके गया? 10। और कितने लेके गया? जाहिर बात है, सेलर तो पैसे लेते हैं लोगों से, तो सेलर मेरे से पैसे लेके गया 100 रुपया, और मुझे देके कितने गया था पहले? 10। अच्छा, रेवेन्यू किस पे बुक करना है? ये डिस्कशन आपसे होगी भी है। रेवेन्यू किस पे बुक करना है डिलीवरी के टाइम? रेवेन्यू 90% पे। कितना बनेगा? 90। रेवेन्यू पे तो बात होगी भी ना, रेवेन्यू ग्रॉस बुक किया करना या नेट करके? नेट करके। अब मुझे ये जर्नल एंट्री पूरी करवा दें, आप मुझे ये जर्नल एंट्री पूरी करवा दें। खुदा के लिए ऐसी को बोंगी ना मारिएगा, साइड देख के बोलिएगा, साइड देख के बगैर ना बोलिएगा। जो मर्जी नाम रख लें यार, बस उसको क्रिएट कीजिएगा अकाउंट को और इधर रिवर्स कर दीजिएगा, बस जो मर्जी नाम रख लें, लेकिन लाइबिलिटी नाम ना रखिएगा। ये सॉर्ट ऑफ इसका एक एसेट है, क्योंकि इसने पेमेंट कर दी है, पेमेंट कर दी है, फ्यूचर में इसको कोई बेनिफिट इसके अगेंस्ट मिले, वो इस किस्म की कोई बात है, तो इसका नाम ICAP ने वैसे प्री पेमेंट रखा हुआ है, लेकिन आप कुछ भी रख सकते हैं, इसका नाम चले प्री पेमेंट हम रख देते हैं, एक सॉर्ट ऑफ प्री पेमेंट। तो करें जी डेबिट आज। प्री पेमेंट कितने से? और इसको आप किताबों से खत्म कर दें। आर्जी तौर पे अकाउंट खोलना है आपने प्री पेमेंट, और उसे किताबों से खत्म कर दिया करना। किसकी बुक्स में? सेलर की बुक्स में। अच्छा जी, कंसिडरेशन पेएबल, कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर बाय सेलर। अब इसको उस मिसाल से याद रख लें ताकि जहन में रहे। एक खस्ता हाल सा बंदा स्वेटर बुन के J.डॉट में एंटर हुआ 1 जनवरी को, और उसने तस्वीरें दिखाई कि स्वेटर में बुन रहा हूँ, बड़ा जबरदस्त बुन रहा हूँ। J.डॉट वाला ने कहा ठीक है 31 जनवरी तक ले आओ, हम ले लेंगे इंशाल्लाह। उसने जाते हुए कहा यार ये 10 रुपए रख लो, कोई अच्छी सी जगह इधर बना लो, वहां ये स्वेटर रख देना। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, दे दो 10 रुपए। अब ये खस्ता हाल बंदा जब 10 रुपए जेब से देके निकला ना बाहर, अब ये एंट्री सोच रहा है, ये एंट्री सोच रहा है मैं क्या करूं। अब ये कैश इसने क्या कर दिया? क्रेडिट, और कोई चीज तो इसको मिली नहीं, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दें? सॉर्ट ऑफ प्री पेमेंट, प्री पेमेंट। और जब ये खस्ता हाल बंदा आएगा वापस, तो सेल हमेशा हमने 90% पे बुक किया करनी है। इसकी रिवीजन थोड़ी देर पहले कराई आपको। सेल हमने किस पे बुक करनी है? तो सेल हमने 90% पे बुक कर ली, उसे पैसे पूरे देने हैं, उसे 100 रुपए दे दें, भाई ये 100 रुपए आपके माशाल्लाह बड़े जबरदस्त स्वेटर हैं, ये ले 100 रुपया, और बाकी ये अकाउंट को क्या कर दें? खत्म कर दें। चलें जी, पेज 464।
पेज 464। पूरा सवाल पढ़ के रिडक्शन इन परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू निकाल लें। ये सवाल आते ही ना बना लिया करें इधर। कस्टमर को ज़हन में रखना है, बहुत बड़ा तगड़ा बंदा है, स्ट्रॉन्ग। अच्छा, पता कैसे चला करेगा? ये वाला कॉन्सेप्ट आया है पेपर में, कोई मुझे लाइन हाईलाइट करवाएं। कोई पहली दो लाइनें पढ़ के नहीं पता चला करेगा, कहीं पता चला करेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट आया पेपर में। ये वाली लाइन ना आपने ढूंढा करनी है पेपर में, यहां से पता चला करेगा। एंटिटी मेक अ पेमेंट टू कस्टमर, वो जो खस्ता हाल बंदा स्वेटर लेके आया जे डॉट में, वो पेमेंट करने लगा है किसको? जे डॉट को। ये वाली लाइन ढूंढा करनी है, यहां से पता चला करेगा ये सवाल आया। कितने लोगों ने एंट्रीज भी कर ली हैं? 1 2 3। अच्छा, कितनी एंट्रीज की हैं? 3। वेल डन। अच्छा जी, पहले ये मत देखें डिलीवरीज कितनी हुई, पहले देखें पूरे कॉन्ट्रैक्ट के क्या मुआहदे हैं। एक खस्ता हाल एंटिटी ने 1 साल का मुआहदा किया है एक मजबूत कस्टमर से, जो कि एक बहुत बड़ा ग्लोबल चेन ऑफ रिटेल स्टोर्स है। रिटेल स्टोर वाले ने वादा किया है कि मैं 15 मिलियन की चीजें तुम्हारे से लूंगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो रिक्वायर्स, कॉन्ट्रैक्ट में यह भी लिखा हुआ है कितने की चीजें लेगा? 15 की। तो ये नीचे वाला एरो है, ये नीचे वाला एरो है। बड़े रिटेल स्टोर वाले कितने पैसे देंगे रिटेलर को? सॉरी, बड़े स्टोर वाले सेलर को कितने पैसे देंगे? 15 मिलियन। द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो रिक्वायर द एंटिटी टू मेक पेमेंट। डायरेक्शन देखें, एंटिटी टू मेक पेमेंट। एंटिटी कौन होता है? सेलर। एंटिटी टू मेक अ पेमेंट ऑफ 1.5 मिलियन टू द कस्टमर एट स्टार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां पर परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन रेवेन्यू, यानी 90% रेवेन्यू बुक करना है। यानी रेवेन्यू जब भी बुक करेंगे आप कितना बुक करना है? 90%। 6 मिलियन की चीजें पहले 6 महीने में बेच दी हैं और 9 मिलियन की चीजें अगले 6 महीने में बेची हैं। टोटल 15 की सेल होगी। इस सवाल में तो पूरी सेल होगी, अल्लाह का शुक्र है। आप बता दें 1 जनवरी को क्या हुआ था? 1 जनवरी 2008 को क्या हुआ है? द एंटिटी मेड पेमेंट ऑफ डेट टू कस्टमर ऑन 1 जनवरी। कितनी पेमेंट? 1.5। खस्ता हाल बंदा जे डॉट वालों को, रिटेल स्टोर बहुत बड़ा, इनको जाते हुए 1.5 मिलियन 15 लाख रुपया दे गया, क्योंकि आगे इसने जो है वो 1.5 करोड़ की चीजें बेचनी है 15 मिलियन की।
अब ये खस्ताहाल बंदा क्या एंट्री करे, कैश क्रेडिट करके एक्सपेंस डेबिट, नहीं 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 नहीं, प्रीपेड बुक कर ले, कितना 1.5। अब 6 महीने बाय 30 जून का मतलब है यानी पूरे 6 महीने, 30 जून की डेट नहीं डालनी चाहिए वैसे हमें यहाँ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून की डेट डालनी चाहिए, बाय 30 जून लिखा हुआ है, ऑन 30 जून नहीं लिखा हुआ। चलें बहरहाल शायद ऐसी चीज को वो इतना देखे ना एग्जामिनर। बाय 30 जून, 30 जून तक 6 मिलियन और 9 मिलियन की चीजें 31 दिसंबर तक बिक गई। मेरे भाई पहला काम आप लोगों ने ये किया करना है, 6 ज़रब, ये काम सबसे पहले करना है। ये कितने लोगों ने अभी किया था एंट्री में? रेवेन्यू कितना बुक कर लें? 90%। लेकिन पैसे पूरे, पैसों की रिलैक्सेशन नहीं, पैसे उसको 6 दें, जितने की चीजें उतने पैसे, वो बाकी पहले हो चुका है, उसको कोई टेंशन नहीं। प्रीपेमेंट बैलेंसिंग निकाल लिया करें, प्रीपेमेंट बैलेंसिंग निकाल लिया करें, प्रीपेड बैलेंसिंग निकालें जी। वैसे 6 का 10% भी हो सकता है, 6 का 10% भी हो सकता है, ये आपको एक हिंट दे रहा हूं, या बैलेंसिंग निकाल लें या 6 का 10% निकाल लें। प्रीपेड खत्म करें किताबों से, बैलेंसिंग या, चलें पहली क्लास है लिख लें, बैलेंसिंग या 6 का 10%, कितना 0.6। ये एंट्री कितने लोगों ने की है? अगली एंट्री करें, कर लो। थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या कैश उसको पूरा दिया करना है, लेकिन सेल कैश हम पूरा लेंगे, उसको दिया करने में क्यों बोल रहा हूं, हम तो सेलर है ना, कैश हम पूरा लिया करेंगे, हम खस्ता हाल बंदे हैं, हम कैश हम पूरा लिया करेंगे, लेकिन अपनी सेल किस पे बुक किया करेंगे? 90% पे जी। 31 दिसंबर कैश पूरा ले लें उससे 9 का, लेकिन सेल किस पे बुक करें? 8.1। और प्रीपेड को खत्म कर दें, दो तरीके, या बैलेंसिंग या 9 का 0 पॉइंट। क्लियर? हाइब्रिड में वो हो गया, पता नहीं क्या हुआ, जाके देख क्या हो, इशारा, अच्छा कुछ नहीं हुआ, चले जज़ाकल्लाह। अच्छा चलें जी, अब मैं आपको पूरे 5 मिनट दे रहा हूं, तसल्ली से साथ वाले के रजिस्टर पे नजर नहीं मारनी, पास पेपर क्वेश्चन 16 का 2 कर दें जल्दी से। पेज नंबर 5, पता नहीं 16 का 2 ही है, पता नहीं देख लें, मुझे यही है, 16 का 2 ही है, यही सवाल है। हाँ, कुछ लोगों को नजर आ गई है एक लाइन, तो उन्होंने कह दिया कि वही सवाल है जो कॉन्सेप्ट हम क्लास में कर रहे हैं। वो लाइन पता नहीं लोगों को कौन सी नजर आई है, पहली दूसरी या तीसरी, कहाँ नजर आई है, छोड़े ना, बाकियों को देखने दें, बाकियों को देखने दें, वो लाइन इनको पता नहीं कहाँ नजर आई है। थोड़ा सा जरा ये भी देख लीजिएगा, इसमें कैश किस दिन दिया है, ये जरा ध्यान रखिएगा, गड़बड़ ना कर दें।
एक्सेलेंट भाई, ये दिखाएं एंट्री, हाँ जबरदस्त, वेल डन। भाई रियल एप्रिसिएशन फॉर दोज पीपल जिन्होंने डेटर या रिसीवेबल डेबिट किया, हाथ खड़ा करें, ये कौन लोग हैं? वेल डन। बिल्कुल लकीर के फकीर तो नहीं बनना होता ना, सवाल की देखते हैं तो सवाल में क्या चल रहा है। सेल कब बुक करते हैं ये याद रखिएगा, जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होती है, स्टेप 5, जब चीजें डिलीवर होती हैं तब सेल बुक करते हैं। ये सवाल है जरा अच्छा, इसमें सारी डेट्स उसने बताई हुई हैं। हमारा जीआर एंड अनलकीली है 31 दिसंबर 2023। जज्बात में इतना आगे एग्जामिनर, नो मार्क्स विल बी बोर्डेड फॉर एंट्रीज विदाउट डेट्स, की हो गया, नहीं दूंगा नंबर, हाँ दे फिर। ऑन 1 नवंबर 23, हमारा साल खत्म होने से 2 महीने पहले, वी एंटर्ड इनटू अस, अभी हमें पढ़ते हुए पता भी नहीं कि सवाल में आगे क्या होना है, तो सवाल आगे चलने दें फिर ही पता चलेगा, अभी तो हमें नहीं पता कि ये वाला सिनेरियो आ गया। वी एंटर्ड इनटू अ 6 month कॉन्ट्रैक्ट टू सेल गुड्स टू बीटा, हमने बेचनी है चीजें बीटा को, अ लार्ज ग्लोबल चेन ऑफ रिटेल स्टोर्स, अभी भी इससे भी पता नहीं चला, एक ग्लोबल चेन रिटेल स्टोर है एक बहुत बड़ा, मैंने उसको चीजें बेचनी है। उसने वादा कर लिया है कि वो मेरे से खरीदेगा, जाहिर बात है मैंने बेचनी है तो उसने खरीदनी है, उसने वादा कर लिया कि मैं तुमसे 20 मिलियन की चीजें खरीद लूंगा इंशाल्लाह, तुम परेशान ना हो, मैंने बेचनी है उसने खरीदनी है। कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि एंटिटी पेमेंट करेगी टू कस्टमर, बस यहां से पता चला कि ये वाला कॉन्सेप्ट आया है, एंटिटी मेक आ पेमेंट टू कस्टमर, इसलिए सवाल में शुरू में ही ना ऊपर पेमेंट, यहां से पता चला करेगा। सेलर कहां दुनिया में कस्टमर को पैसे देते हैं, लेकिन सेलर कस्टमर को पैसे दे रहा है। लेकिन इसमें सेलर जे डॉट नहीं सोचना, सेलर नहीं है जे डॉट, बार बार कह रहा हूं सेलर जे डॉट नहीं है, सेलर है वो बंदा जो खस्ता हाल अपने स्वेटर लेके गया, वो जे डॉट वालों को पैसे दे रहा है, यार ये पैसे रखो, मेरी चीज अच्छी जगह पे रखवा देना। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ईएल कौन है? एंटिटी। और कस्टमर कौन है? हम सवाल करें ईएल का, तो जैसे ही हमने ये लाइन पढ़ी हमारे जहन में एक इमेज सा बन गया कि कस्टमर बड़ा तगड़ा है, स्ट्रांग है, लार्ज, और हम ईएल हैं, हम उसके पास जा रहे हैं। खस्ता हाल आप हुआ करेंगे पेपर में, यू आर सेलर, हम खस्ता हाल बंदे हैं, हम उसके पास जा रहे हैं। अब मुझे बता दें ओवरऑल क्या होना है, कि ओवरऑल जो है वो मुझे कितने की चीजें मैं बेचूंगा, ये 20 से मेरा मुराद कैश होता है, चीजें नहीं कभी भी मैंने इससे अज्यूम किया, ये मेरे इस डायग्राम से मुराद कैश होता है। तो कस्टमर मुझे 20 मिलियन दे देगा, रिटेल स्टोर वाला मुझे खस्ता हाल बंदे को 20 मिलियन दे देगा, और मैं उसको कितने दूंगा? 2 मिलियन। तो रिडक्शन इन परसेंटेज 2 डिवाइडेड बाई 20, 10%। लेकिन अभी तो सिर्फ 2 महीने हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट हमारा कितने महीने का है? उसने 6 महीने में मुझे कितनी सेल करनी है? मैं क्यों बोल रहा हूं उसने मुझे सेल करनी है, मैंने खस्ता हाल बंदे ने उसको कितनी सेल करनी है? 20। लेकिन अभी कितने महीने गुजरे हैं? 2 महीने। ऑन 15 दिसंबर, नवंबर में कोई सेल नहीं हुई, ऑन 15 दिसंबर मैं खस्ता हाल सोल्ड गुड्स ऑफ 6 मिलियन, 20 में से कितने की चीजें बेच दी? 6 मिलियन की, टू बीएल, विच बीएल पेड ऑन, लेकिन उसने पैसे जरा थोड़े 15 दिन बाद दिए, चीजें मैंने बेच दी उसको। 15 और 30 को छोड़ें, एक लाइन ऊपर लिखी है, द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर ईएल टू मेक अ पेमेंट एट इंसेप्शन। तो 1 नवंबर को मुझे बता दें मैंने खस्ता हाल बंदे ने उसको शेल्फ बनाने के लिए कितने पैसे दिए? कैश क्रेडिट, और बस वो फिर जबरदस्ती एक अकाउंट खोला हुआ है, प्रीपेड डेबिट। आप बताएं कंट्रोल कब ट्रांसफर हुआ? व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड, 15 दिसंबर। 15 दिसंबर को
बड़े धड़ल्ले से आप रेवेन्यू बुक कर लें। कितने वाली चीजें बेची हैं? 6 वाली, लेकिन रेवेन्यू फिलहाल अधूरा बुक कर 90%। रेवेन्यू बुक कर लें 5.4। और इसके बाद अगला काम क्या करें? कैश डेबिट थोड़ी देर पहले किया था, लेकिन वो कह रहे कैश 30 दिसंबर को मिलना है, तो फिर क्या कर लूं? उससे तो अल्लाह का शुक्र है पूरे ही लिया करें, हम तो पूरे ही पैसे लिया करेंगे कस्टमर से। हम रिटेल आउटसोर्स जो बहुत बड़ा है उसको हम खस्ताल बंदे कहेंगे यार मेरे पैसे पूरे देना, क्योंकि पहले ऑलरेडी मैंने आपको 2 दे दिया, अब ये वाले पैसे तो पूरे देना। अब क्या करें? बैलेंसिंग नहीं, बेहतर है उसी तरह कर लें, बैलेंसिंग की बजाय 6 ज़रब 30 दिसंबर को मुझे पैसे मिल गए हैं, कैश रिसीवेबल या डेटर जी, अब बता दें अगले 4 महीने में जनवरी फरवरी ये सवाल की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। अगले 4 महीने में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में वो कितनी इनवॉइस वैल्यू की चीजें मुझे बेचेगा? 14। कितने की बेचनी थी? कितने की बेच दी? अगले साल 4 महीने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, फिर मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा, वो मुझे 14 मिलियन की चीजें बेचेगा। लेकिन जब मैं 14 मिलियन की चीजें, वो नहीं मतलब मैं उसको बेचूंगा, जब मैं उसको 14 मिलियन की चीजें बेचूंगा तो मैं 14 मिलियन रेवेन्यू बुक करूंगा या 14 का 90%, लेकिन कैश पूरा 14 लूंगा। तो अगले साल क्या एंट्री होगी अगर क्रेडिट सेल ना हुई? कैश डेबिट 14, सेल क्रेडिट 14 ज़रब 90%, और प्रीपेड अकाउंट खत्म हो जाएगा किताबों से, वो चेक कर लीजिएगा, प्रीपेड अकाउंट खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर इफ कैश सेल, तो फिर एंट्री बता दें। अगर कैश सेल हो जाए तो रेवेन्यू 14 का 90%, कैश पूरा 14 जी, और बैलेंसिंग एक्स्ट्रा एंट्री, दूसरा पार्ट बनाएं।